हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 की साइंस की किताब का चैप्टर नंबर 7। और इसके अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और जो इसका ऑब्जेक्टिव है यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो है उसको भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे, और फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हो याद करने में। ठीक है, और सटीक आंसर। चलिए, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है, इसमें पहला है क के सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है। परपोषी में गुणन करता है, क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि विषाणु। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वो कौन होता है? विषाणु होता है। तो आप लोग इसमें टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना, 4th नंबर क्वेश्चन में, सॉरी ऑप्शन में। ठीक है, इसके बाद ख में है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, इसका भी चौथा ऑप्शन जो है, 4th ऑप्शन, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये जो है सही ऑप्शन होगा। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव कौन है? लैक्टोबैसिलस। ओके, इसके बाद गौ में है मलेरिया रोग का कारण है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ। ठीक है, इसके बाद है घ में चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है, क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किण्वन। ठीक है, किण्वन क्या है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद है पावरोटी या इडली के फूलने का कारण है, क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ईस्ट होगा, तो आप ईस्ट में लगा लीजिएगा। यानी कि अगर मैं आपको टिक लगा दूं यहाँ पर, ख का हो जाएगा चौथा, गौ का हो जाएगा मलेरिया रोग का कारण क्या है? प्रोटोजोआ है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है, किण्वन है। ठीक है, और पावरोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? तो ईस्ट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विशेष यंत्र डैश का उपयोग सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आप लोग उत्तर लिख लीजिएगा इसका। सूक्ष्म जीव, सॉरी, सूक्ष्मदर्शी, माफ कीजिएगा, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है दलहनी पौधों की जड़ों में डैश जीवाणु रहता है। तो यहां पर आप लिखिएगा राइजोबियम। राइजोबियम। ठीक है, इसके बाद पोलियो डैश के कारण होता है। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु, यानी कि वायरस के कारण होता है। तो यहां पर लिखिएगा विषाणु। ठीक है, मलेरिया परजीवी का वाहक डैश मच्छर है। तो इसका लिख लीजिएगा मादा एनोफिलीज। एनोफिलीज। इसके बाद है सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो यहां पर लिखिएगा ईस्ट। ठीक है, तो आपका जो यहां पर दूसरा क्वेश्चन था वो भी हल हो गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, नहीं, गलत है ये। सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, नहीं। डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है, ये हो गया सही। मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा सही, यानी कि ये सही बात है। इष्ट एक शैवाल है, नहीं। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, तो ये सही है।
वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, गलत। इससे उर्वरता बढ़ती है। टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है, गलत। ठीक है, तो इस तरीके से आपका तीसरा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया। इसके बाद आते हैं अब हम लोग जो इसका मिलान कीजिए, यानी कि चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें मिलान करना है आपको, ध्यान से देखिएगा किसमें किसको मिला रहे हैं। ठीक है, पहला जो है आपका राइजोबियम है, तो राइजोबियम को मिलाना है आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि पहला का आपको जो तीसरा है उसमें मिला देना है आपको। ठीक है ना, ये इसमें मिला देना है। इसके बाद प्लेज्मोडियम है, प्लेज्मोडियम। प्लेज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया, यानी कि यहां से आप इसको मलेरिया लगा दीजिएगा इसमें। ठीक है, लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस का संबंध किससे है? तो दही का जमना। ठीक है, यानी कि यहां से आप इसको इसमें मिला दीजिए। किण्वन क्या है? तो किण्वन का संबंध किससे है? सिरका निर्माण जंतु रोग किसमें है? अभी आपको मैंने बताया था, तो ये सिरका निर्माण में होता है। ठीक है, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या है? तो ये एक जंतु रोग है, तो यहां से इसको मिला दीजिएगा। ठीक है ना, एंथ्रेक्स के बारे में पढ़ा होगा आपने किताब में। एंथ्रेक्स जो है वो जानवरों और इंसानों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। 5 से लेकर 10 तक है, मैंने लिख दिया है कॉपी में। आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताइएगा, या फिर मुझे टेलीग्राम ग्रुप को मेरे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम को। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देख पाना असंभव है। सूक्ष्मदर्शी उनकी संरचना को बड़ा करके दिखाता है जिससे हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सूक्ष्म जीव को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। उसका मैंने यहाँ पर जो रीजन है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका वो है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं, कैसे? तो इसका उत्तर है सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई उपयोगी कार्य करते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और दही, पनीर और अचार जैसे अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में मदद करते हैं। पेनिसिलिन जैसी औषधियों, रोग प्रतिरोधक टीका के निर्माण तथा जैविक कचरे को खाद में बदलकर पर्यावरण को साफ रखने में इनका अहम योगदान होता है। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो इसका 7वां है, बुक में 7वां है, बट आपका जो प्रश्न उत्तर उसमें ये तीसरे नंबर पे है। ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो इसका जवाब है ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। जब इसे चीनी और मैदे के साथ मिलाकर रखा जाता है तो यह चीनी को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। यह गैस आटे के अंदर, यानी कि जो मैदा है ना, यहाँ पर आटे मैंने लिख दिया है, आप आटा मैदा कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, आटे के अंदर बुलबुले बनाती है जिससे मैदे का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। तो हानियों का विवरण निम्नलिखित है। सूक्ष्म जीव मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। भोजन में फफूंद या बैक्टीरिया लगने से वह विषाक्त और खाने लायक नहीं रहता है। फलों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे उत्पादन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे उत्पादन घटता है। कपड़े और लकड़ी से बने वस्तुओं को नष्ट करते हैं। इसके बाद नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? तो इसका जवाब है नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को
मिट्टी के बैक्टीरिया दलहनी पौधों की जड़ की ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा पोषण के रूप में उपयोग की जाती है। ये नाइट्रोजन पौधों से भोजन के माध्यम से जानवरों के शरीर में जाती है। जीवों की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को सूक्ष्म जीव विघटित करके नाइट्रोजन को मिट्टी में लौटाते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु इस नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और यह गैस पुनः वायुमंडल में चली जाती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार वायुमंडल या नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है 10वां, पौष्टिकरण से आप क्या समझते हैं? पौष्टिकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। फिर गर्म दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं तथा दूध सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको 5 से लेकर 10 तक का जो प्रश्न था इन सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है ना। अभी जो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग 8th चैप्टर जो हमारा दाब और बल का आपसी संबंध, ठीक है, मैंने ज्योग्राफी का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने चैप्टर को पढ़ के समझाया। ठीक है, अगर आपको इस तरह की कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, या सिर्फ आपको प्रश्न उत्तर चाहिए सभी बुक्स का तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जैसा जितना ज्यादा जो बच्चे कहेंगे वही काम मैं करूंगा। ठीक है ना। चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।